चैंपियंस ट्रॉफी के सबसे बड़े मुकाबले में भारत की जीत यकीनी। पाकिस्तान के 242 रन के हदफ के ताक़ुब में भारतीय बैटर्स ने चौकों की बरसात कर दी। विराट कोहली और श्रेयस अय्यर की निस्फ सेंचुरियों ने हदफ तक रसाई आसान कर दी। शुभमन गिल ने 52 गेंदों पर 46 रन बनाए, 7 चौके लगाए। कप्तान रोहित शर्मा को शाहीन शाह अफरीदी ने आउट किया। ब्राड ने शुभमन गिल की विकेट ली। भारत ने 3 विकेटों के नुकसान पर 219 रन बना लिए। वही हुआ जिसका डर था। पाकिस्तानी बैटिंग लाइन भारत के सामने फिर लड़खड़ा गई। रिवायती हरीफ ने पाकिस्तानी बैटर्स को पिच पर जमने का मौका नहीं दिया। 47 पर दोनों ओपनर्स लौट गए। बाबर 23, इमामुल हक 10 रन पर वापस हो लिए। सऊद शकील और कप्तान रिजवान ने कुछ मुजाहमत की। तीसरी विकेट पर 104 रन की पार्टनरशिप बनाई, लेकिन वो भी बड़ा स्कोर करने में किसी काम न आई। खुशदिल शाह ने 38 रन बनाए। शाहीन आफरीदी 0 पर आउट हुए। पूरी टीम 50 ओवर्स भी पूरे न खेल सकी। पूरी इनिंग्स में सिर्फ 1 50 बनी, 2 छक्के लगे। कुलदीप यादव ने 3, हार्दिक पांड्या ने 2 शिकार किए। पाकिस्तानी बैटर्स ड्रॉप कैचेस से भी फायदा ना उठा सके, स्कोर ना बना सके। कप्तान रिजवान का 33वें ओवर में कैच ड्रॉप हुआ, 34वें ओवर में ही क्लीन बोल्ड हो गए। सऊद शकील का 34वें ओवर में कैच ड्रॉप हुआ, वो भी अगले ही ओवर में पांड्या को अपनी विकेट थमा गए। क्रिकेट में मशहूर है कैच जिताए मैच, लेकिन ये बुनियादी सबक पाकिस्तानी फील्डर्स को याद नहीं। हारिस की गेंद खुशदिल ने शुभमन गिल का सीधा कैच गिराया। फिर सऊद शकील ने खुशदिल की गेंद पर श्रेयस अय्यर का कैच ड्रॉप कर दिया। और एक मौके पर नसीम शाह ने तो गेंद के नीचे आने की कोशिश ही न की। न बॉल हाथ से टकराएगा, न ड्रॉप कैच कहलाएगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे आज़रबाईजान पर वफ्द के हमरा बाकू पहुँच गए। आज़रबाईजान के अव्वल नायब वजीर आजम याकूब अब्दुल्ला अल-अयूबोफ ने वजीर आजम का इस्तकबाल किया। वजीर आजम की आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलियव से मुलाकात। दौरे में तिजारती और दिफाई ताउन के फ़रोग़ पर बातचीत होगी। तवानाई, माहौलियाती तब्दीली और सकाफती तबादले पर तबादला ख्याल होगा। पाकिस्तान और आज़रबाईजान के दरमियान मुआहिदों पर दस्तखत होंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ आज़रबाईजान बिजनेस फोरम से खिताब करेंगे। एफबीआर ने एक ही दिन में 16 बड़े बैंकों से 23 अरब रुपए टैक्स वसूल कर लिया। रवा हफ्ते सिंध हाईकोर्ट के आईनी बेंच ने विंडफॉल टैक्स के खिलाफ माली शोबाजात की दरखास्तें मुस्तरद करते हुए हुकूमत के हक में फैसला सुनाया था। द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक 2021 और 2023 के दरमियान रुपए की कदर में गैर मामूली गिरावट से गैर मुल्की ज़र मुबादला की मसनूई तलब पैदा हुई। बैंकों ने इंटरबैंक और ओपन मार्केट के दरमियान बढ़ते फ़र्क का फ़ायदा उठाते हुए अरबों रुपए का मुनाफा कमाया। विंडफॉल टैक्स हुकूमत को मुआशी बेज़ाब्तियों की वजह से गैर मुतवक्की तौर पर हद से ज़्यादा कमाए गए मुनाफे पर 50% टैक्स आयद करने का जवाब देता है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि तनख्वाहदार तबके पर टैक्सेस का बोझ है। आने वाले बजट में तनख्वाहदार तबके पर बोझ कम करने का सोचेंगे। तामीराती इंडस्ट्री की सपोर्ट के लिए काम कर रहे हैं। रियल एस्टेट में सट्टाबाजी नहीं चलने देंगे। रोशन डिजिटल अकाउंट में पहले से ज़्यादा इजाफा हुआ है। मईशत की बुनियाद बन गई है। पीटीआई के रहनुमाओं सलमान अकरम राजा, असद कैसर और दीगर रहनुमाओं की मज़ार-ए-कायद पर हाजिरी। मीडिया से गुफ्तगू में असद कैसर ने कहा कि बानी पीटीआई के जीते हुए मैंडेट पर चोर बैठे हैं। कराची पाकिस्तान का दिल है, मगर यहाँ पीपल्स पार्टी अवाम पर जुल्म कर रही है। सलमान अकरम राजा ने कहा कि हम अवाम के साथ खड़े हैं, इक़्तिदार का लालच नहीं है। सिंध के पानी के मसले पर अवाम के साथ है। कराची प्रेस क्लब में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए अपोजिशन इत्तेहाद के सरबराह महमूद खान चकजई ने कहा कि मुल्क गलत हुक्मरानों के हाथ में आकर बहरान में घिरा हुआ है। सब कुछ आइन के मुताबिक होगा, तभी पाकिस्तान तरक्की की तरफ आ सकता है। देर आए दुरुस्त आए, हम सब एक प्लेटफॉर्म पर आ गए हैं। आज पाकिस्तान में जो आदमी अपना ज़मीर बेच देता है वो वफादार है। जो सच बोलता है, झूठ बोलने से मना करता है, वो गद्दार है। आम आदमी के लिए वज़ीर आला पंजाब ट्रांसप्लांट प्रोग्राम का आगाज़। चीफ मिनिस्टर ट्रांसप्लांट प्रोग्राम के तहत जिगर ट्रांसप्लांटेशन, गुर्दों की पेवंदकारी मुफ्त की जाएगी। बोन मैरो ट्रांसप्लांट पर मरीज को खती रकम खर्च नहीं करना पड़ेगी। पंजाब में पहली मरतबा आम आदमी सरकारी खर्च पर कॉर्निया की पेवंदकारी करा सकेगा। मरियम नवाज ने कहा कि ट्रांसप्लांटेशन बहुत पेचीदा महंगा प्रोसेस है। अब ये फ़र्ज़ रियासत अदा करेगी। रियासत को हर शहरी का एहसास है, अपना फ़र्ज़ निभाएंगे। पैदाइशी तौर पर समाज से महरूम कमसिन बच्चों के लिए कोखैर इम्प्लांट भी हुकूमत कराएगी।
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आला ने महकमा ज़राअत को 90 मोटरसाइकिलें, 6 ट्रैक्टर, 6 मिनी ट्रक्स की चाबियाँ दी। वज़ीर आला ने कहा कि बदकिस्मती से माजी में वसाइल को दानिशमंदाना तरीके से इस्तेमाल नहीं किया। इदारों को माली लिहाज से मजबूत हकीकी मानों में खुद मुख्तार बना रहे हैं। ग़िज़ाई पैदावार बढ़ाने में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस मददगार साबित होगा। पाकिस्तान के इंतखाबी नताइज गुज़िश्ता 2 दिहाइयों में किसी बेहतरी की जानिब गामजन नहीं हुए। कौमी और सूबाई असम्बलियाँ 1/4 से भी कम रजिस्टर्ड वोटर्स और निस्फ वोटों से मुंतखब हो रही हैं। 2002 से 2024 तक होने वाले 5 आम इंतखाबात में नुमाइंदगी का खला बरकरार रहा है। फाफिर ने पाकिस्तान के इंतखाबात में नुमाइंदगी साल 2002-2024 रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2002 के कौमी असम्बली को 20% रजिस्टर्ड वोटर्स और 47% डाले गए वोटों की हिमायत हासिल थी। 2008 की असम्बली को 22% रजिस्टर्ड वोटर्स और 50% डाले गए वोटों की तायद हासिल हुई। 2013, 2018 और 2024 की असम्बलियाँ 26%, 22% और 21% रजिस्टर्ड वोटर्स की नुमाइंदगी करती हैं। 2013, 2018, 2024 की असम्बलियाँ 48%, 43% और 45% वोटों की नुमाइंदगी करती हैं। 2024 इंतखाबात में 265 में से किसी भी हल्के का कोई उम्मीदवार अक्सरियती रजिस्टर्ड वोटर्स की हिमायत हासिल न कर सका। 2024 में सिर्फ 69 हल्कों में कामयाब उम्मीदवारों ने 50% से ज़ायद वोट हासिल किए। 196 हल्कों में कामयाब उम्मीदवारों को निस्फ से कम वोट हासिल हुए। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत अता तारड़ ने कहा है कि 12.5 साल में खैबर पख्तूनख्वा में किडनी लिवर इंस्टीट्यूट जैसा इदारा नहीं बनाया गया। क्या सियासी नारा लगाने वालों ने PKLI बनाया, लैपटॉप स्कीम बनाई? यूथ जनरल असम्बली से खिताब में कहा कि हम जो कुछ भी हैं पाकिस्तान की वजह से हैं। पाकिस्तान है तो सियासत है। जमहूरियत में उन्हें और उनकी लीडर को बुरा भला कहते हैं, अवामी मंसूबों को बुरा ना कहें। 23 फरवरी को डेरा इस्माइल खान के इलाके में 2 मुख्तलिफ ऑपरेशन में 7 खवारिज हलाक। सिक्योरिटी फोर्सेज ने खवारिज की मौजूदगी की इतलात पर नौराबन के इलाके में खवारिज के ठिकाने को निशाना बनाया, जिसमें 4 खवारिज हलाक हुए। DI खान के इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेज ने 3 खवारिज को हलाक किया। हलाक होने वाले खवारिज के कब्जे से असलहा और गोला बारूद बरामद हुआ। दरियाई सिंध से कैनाल निकालने के मंसूबे के खिलाफ कौम परस्त जमात की कराची में शारा फैसल पर रैली के शुरका का FTC के करीब पुलिस एहलकारों पर तशद्दुद। पुलिस के मुताबिक मुश्तइल अफराद के तशद्दुद से SHO सदर इमरान जैदी भी जख्मी। पुलिस ने ट्रैफिक को मुतबादिल रास्ता देने के लिए रैली को रोका था। सिंध तरक्की पसंद पार्टी के सरबराह डॉक्टर कादिर मक्सी ने कहा है कि पीपल्स पार्टी का पानी के मामले पर मुनाफिकाना रवैया है। सदर आसिफ अली जरदारी ने दस्तखत करके केनाल मंसूबे की मंजूरी दी। पीपल्स पार्टी केनाल बनाने के मंसूबे पर नून लीग के साथ है। उमरकोट में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए डॉक्टर कादिर मक्सी का कहना था कि बानी PTI दुनिया जहां के मसाइल पर जेल से बयान देते हैं। केनाल मामले पर बानी या PTI क़यादत का अभी तक कोई बयान सामने नहीं आया। मुस्तफ़ा आमिर की नमाज जनाजा डिफेंस की मस्जिद में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। मुस्तफ़ा आमिर की तदफीन डिफेंस फेज़ 8 के कब्रिस्तान में की जाएगी। इटली की तर्ज पर पंजाब में जदीद डेयरी फार्मिंग, दूध और पनीर की पैदावार और तहसील के आलमी मयार का निज़ाम मुतारिफ कराने का फैसला। इटली के सरमायाकार वफ़द की सीनियर सूबाई वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब और वज़ीर लाइफ स्टॉक आशिक हुसैन से मुलाकात। पहले मरहले में 1000 भैंसों का पहला आजमाइशी मंसूबा पाकपतन, मुजफ्फरगढ़ और झंग में शुरू करने पर इत्तेफाक। मरियम औरंगज़ेब ने कहा, गरीब और सैलाब मुतासरा इलाकों में डेयरी मसनूआत का मंसूबा शुरू होने से छोटे किसान और ख़वातीन खुशहाल होंगे। वज़ीर इत्तलाआत पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा है कि पंजाब हुकूमत का अवामी खदमात का रिकॉर्ड कायम करने का पहला साल मुकम्मल हुआ। ख्याली पुलाव पकाने वाले और जादू टूने से हुकूमत चलाने वालों का वक्त गुजर चुका। मरियम नवाज़ ने 1 साल में वो तारीख साज काम किए जो पहले कोई हुकूमत नहीं कर सकी। मरियम नवाज़ ने गुड गवर्नेंस, मेरिट और शफाफियत को अपना मोटो बनाया है। फितने, फसाद और इंतशार की सियासत को दफन कर दिया। अब सिर्फ काम होगा। बाकी सूबों के तर्जुमान हिम्मत करें, अपने वज़राए आला की कारकर्दगी कौम के सामने पेश करें। तुर्बत से 7 अफराद के मुबैना तौर पर लापता होने के खिलाफ लवाहिकीन का धरना। धरने में खवातीन भी शामिल। मुबैना लापता अफराद की बाजियाबी का मुतालबा। धरने के बायस तुर्बत से गवादर और कराची जाने वाली गाड़ियां फंस गईं। मुसाफिर परेशान। लवाहिकीन का इल्ज़ाम है कि 7 अफराद तुर्बत के इलाके से लापता हो गए।
हिजबुल्लाह के शहीद सरबरा हसन नसरुल्लाह और सेक्रेटरी जनरल हाशिम सफीउद्दीन की नमाज जनाजा बेरूत स्टेडियम में अदा। ईरानी वज़ीर खारिजा, ईरानी पार्लिमानी स्पीकर समेत दुनिया भर से लोग शरीक। लबनानी सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक इज्तिमा में लाखों सोगवार शरीक हुए। हिजबुल्लाह रहनुमा ने कासिम का खिताब, कहा मुज़ाहमत खत्म नहीं हुई, हसन नसरुल्लाह की जद्दोजहद जारी रखने का आज़म। ईरानी सुप्रीम लीडर का गासिबाना कब्जे और जबर के खिलाफ मुज़ाहमत जारी रखने का पैगाम। नमाज जनाजा के इज्तिमा पर इसराइली लड़ाका तैयारों की निचली परवाजें, लोगों के इसराइल मुखालिफ नारे। हसन नसरुल्लाह 27 सितंबर को इसराइली हमले में शहीद हुए थे।